नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का अपना विषय है विशेषण। तो सबसे पहले आप देखिए विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है, विशेषण होता क्या है। तो विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण शब्द का अर्थ है विशेषता बताने वाला। इसलिए परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा बनती है ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। यानी ऐसे शब्द वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता में यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, उनकी संख्या या उनकी मात्रा बताते हैं। विशेषता बताने का मतलब है कि उनके गुण दोष, उनकी मात्रा, उनकी संख्या, इनका जिक्र जिस शब्द के द्वारा किया जाता है वह शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए जैसे विशेषण की वाक्य में हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो पहचान करने के लिए देखिए किसी भी वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे या कितना, कितनी, कितने शब्दों से प्रश्न किए जाने पर इनके उत्तर के रूप में जो शब्द प्राप्त होता है वह सदैव विशेषण शब्द ही माना जाता है। यानी वाक्य में हम कैसा लगाकर उसका उत्तर पाते हैं, ये कैसा लगाने पर उसका उत्तर आता है तो वो विशेषण है। कितना, कितने लगाते हैं और उसका उत्तर आता है तो वो भी क्या है, विशेषण है। देखिए कैसे है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, मोहन कैसा लड़का है। मोहन कैसा है, अब उसका जवाब आएगा कि मोहन अच्छा है, या तो इसका जवाब आएगा मोहन अच्छा है। मोहन बुरा भी हो सकता है इसलिए उसको बुरा बताएगा। मोहन ईमानदार है तो उसका ईमानदार भी आ सकता है। मोहन बेईमान है, मोहन पापी है, ऐसा मोहन के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। जैसा मोहन है वैसा बताया जा सकता है। तो कैसा का जवाब, ये शब्द कैसा के जवाब में है, कैसा के उत्तर में अच्छा, बुरा, ईमानदार, पापी, तो ये सब क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार वाक्य में हम कैसा, कैसी, कैसे, इसके जवाब में जो शब्द पाते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण। ऐसे ही जैसे कितना, कितनी, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं। अब तुम्हारे पास कितनी, कितने में या तो कहेंगे कि मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, या अपन कह सकते हैं कि मेरे पास सैकड़ों पुस्तकें हैं, या कह सकते हैं कि मेरे पास हज़ारों पुस्तकें हैं। ऐसे हम जितना, कितने, ये सारी बातें 5, सैकड़ों, हज़ारों, ये शब्द इस कितनी के उत्तर में आ रहे हैं, कितनी शब्द के उत्तर में आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, विशेषण है। तो आप ध्यान रखें कैसा, कैसी, कैसे, कितनी, कितना, कितने, इनके जवाब में जो शब्द आते हैं वो क्या होंगे, विशेषण होंगे। ठीक है। फिर अब आगे आप देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद वैसे हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं और भेदों के नाम याद करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार भूल हो जाती है। तो उस भूल दूर करने के लिए देखिए मैंने एक उपाय बताया है। वो उपाय आप देखिए, जैसे विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब इनको चारों को याद कैसे रख सकते हैं कि भूल नहीं हो, इसके लिए आप एक नाम याद कर लीजिए, GS-PS। विशेषण के भेदों को नाम याद रखने के लिए GS और PS। GS-PS के थ्रू कैसे याद रख जाएंगे, G से गुणवाचक विशेषण, S से संख्यावाचक विशेषण, P से परिमाणवाचक विशेषण और S से संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह विशेषणों, इस एक वर्ड के माध्यम से आप चारों विशेषणों को कभी भी भूल नहीं पाओगे, हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में विशेषण के भेदों को विस्तार से पढ़ने के साथ।